नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये आपकी भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई, वहाँ पे हुआ था। और कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और यहाँ पे कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए थे, और यहाँ पे कुल 10 अधिवेशन हुए थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये आपके 1886 में हुआ था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये आपके 1886 में कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। और दादाभाई नौरोजी आपके कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें पहला कथन ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो जो दी दक्कन एसोसिएशन है ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी। और इसमें ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना आपके 1884 में मुंबई में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू ने की थी। दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपके 1876 में कलकत्ता में हुई थी। और ये स्थापना आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। जो पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना आपके 1870 में 1870 में पुणे में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके एम जी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी जी द्वारा की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त किया गया था। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इन्होंने ये आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज में इन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन इनको बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये प्रसिद्ध लेखक है और रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। और जो आर.सी. दत्त थे, ये आप एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, लेखक थे। और इनकी जो सबसे फेमस किताब है, ये आपके द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो कई बार पूछते हैं द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब किसकी है। तो ध्यान रखना, आर.सी. दत्त की है। जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इन्होंने आपके आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था। और सुभाष चंद्र बोस आपके लेखक भी थे, समाज सेवी भी थे। और सुभाष चंद्र बोस ने भी आपके आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वैसे इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना आपके 1838 में कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, आपकी जमींदारों की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो राजा राम मोहन राय, ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और 1928 में जो राजा राम मोहन ने जो क्या आपके जो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी रहे थे। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपके जो 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ये प्रसिद्ध नारी शिक्षा के समर्थक रहे थे। और जो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ संस्था दी गई, दूसरी तरफ इसकी स्थापना वर्ष दी गई, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना आपके 1843 में की गई थी। और ये स्थापना आपके कलकत्ता में हुई थी। और जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना की थी। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1852 में मद्रास में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके गुजुलनर सुरचेट्टी के द्वारा की गई थी। जो पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना आपके 1876 में पुणे में की गई थी। और इसकी पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना आपकी एम जी रानाडे द्वारा की गई थी। जो इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना आपकी 1876 में आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना आपके 1884 में मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना आपके बी राघवाचार्य और आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। और जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपके 1885 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी और ये स्थापना आपके बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपके 1876 में की गई थी और ये स्थापना आपके कलकत्ता में हुई थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 पे आपके मुंबई में हुई थी और ए ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना आपके 1876 में कलकत्ता में की गई थी और ये स्थापना आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी और ये आपके कांग्रेस के स्थापना से पहले राष्ट्रवादी पार्टी की का एक संगठन था ये, या यूं बोले कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना आपके 1884 में बी राघवाचार्य और आनंद चार्लू ने की थी और बंगाल यंग एसोसिएशन की स्थापना आपके 1828 में हेनरी बिबियन डिरोजियो के मार्गदर्शन में हुई थी। और तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था। तो इंडियन एसोसिएशन ने जो आंदोलन सबसे पहले किया था ये आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो नियम में सुधार करने के लिए आंदोलन किया गया था और परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इन्होंने मांग की थी, क्योंकि उस समय जो सिविल सर्विसेज एग्जाम देने की जो एज थी मात्र 18 साल थी और इन्होंने इसको बढ़ाने की कोशिश की थी और इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के लिए आंदोलन किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके 1883 में हुई थी और इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1881 में आपके प्रथम कारखाना अधिनियम आया था और 1882 में आपके हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी और इस हंटर कमीशन का संबंध आपके शिक्षा से संबंधित है और 1884 में आपके मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का जो विलय हुआ था ये आपके 1886 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1892 में आपके भारत परिषद अधिनियम आया था और जिस भारत परिषद अधिनियम में आपके पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था सार्वजनिक हितों के मामले में और बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मिल गया था और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भी इसमें अपनाया गया था। और 1895 में आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले संविधान की निर्माण की मांग की गई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कांग्रेस के उद्गम के संबंध में कुछ मत है और दूसरी तरफ इसके जो जिसने ये मत दिए थे उनको आपको सही सुमेलित करना है। तो जो पटाभी सितार मैया थे इन्होंने कांग्रेस के स्थापना के बारे में कहा था कि एक एक तरह का आपका रहस्यमयी उद्गम इसको माना था। एनी बेसेंट ने माना था कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके थियोफिस्टो की योजना थी। डब्ल्यू सी बनर्जी का मानना था कि जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी आपके जो लॉर्ड डफरिन थे इनकी षड्यंत्रकारी दिमाग की एक उपज है। और जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने कांग्रेस को आपकी सुरक्षा कपाट के कहा था या सेफ्टी वॉल का कॉन्सेप्ट कहा था इन्होंने, एक तरह एक सुरक्षा कपाट की तरह ये काम करता है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ पुस्तक दी गई दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ये पुस्तक है ये आपके पटाभी सीताराम भैया की किताब है। हाउ इंडिया फ्रंट फॉर फ्रीडम जो किताब है ये आपकी हैनी बेसेंट की किताब है। इंडिया टुडे जो किताब है ये आपकी आर सी दत्त की किताब है। और 1857 जो किताब है ये आपकी एस एन सेन की किताब है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है ये आपके मुंबई में हुआ था, और इस पहले अधिवेशन में या पहले सत्र में आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। तो जो जॉर्ज ह्यूल थे इन्होंने कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, और जो 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज ह्यूल ने की थी, और ये अधिवेशन आपके इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज ह्यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो बेडर वर्न है ये इन्होंने आपके कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कादम्बिनी गांगुली थी ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली पहली महिला थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर देगा। तो दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश के बारे में ये कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को ये समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके उदारवादी दल के नेता थे, और जो कांग्रेस के जो 1995 1895 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और ये अधिवेशन आपके पुणे में हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपके उदारवादी दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। जो हे हो ह्यूम थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग प्रतिनिधि बताकर इसका मजाक उड़ाया था। तो जो लॉर्ड डफरिन थे इन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस पर हमला किया था, और इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये एक बहुत छोटी सूक्ष्म भाग है, बहुत छोटे से क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और इस बात के लिए कांग्रेस का इन्होंने मजाक उड़ाया था। यानी उन्होंने बोला था जो माइक्रोस्कोपिंग जो माइनॉरिटी है, बहुत छोटे लोगों का ये प्रतिनिधित्व कर पा रही है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी डफरिन के समय आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो लॉर्ड कर्जन इनके समय आपके बंगाल विभाजन हुआ था, और इनका समय आपके 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। जो नॉर्थ बुक है इनका समय आपके इनके जो नॉर्थ बुक है इनके समय आपके जो बंगाल में अकाल पड़ा था, और इनका समय आपके 1872 से लेकर 76 तक रहा था। और लॉर्ड लिटन का समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो जो एल्गिन द्वितीय थे इन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है। एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके जो नेता ये संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड डफरिन के समय आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इनका समय आपके 1884 से लेकर 1888 तक रहा था। लैंसडाउन का जो समय रहा था ये आपके 1888 से लेकर 1894 तक रहा था। और लॉर्ड कर्जन का समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे। तो जो सैयद अहमद खां थे ये भी कांग्रेस के विरोधी थे। हैदराबाद का जो नवाब था ये भी आपके कांग्रेस का विरोधी था। बनारस के राजा शिव प्रसाद भी आपके कांग्रेस के विरोधी थे। और दिनशा मानक जी पेटिट भी आपके कांग्रेस के विरोधी थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे आपके कांग्रेस के विरोधी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो उदारवादियों के जो कार्य करने के जो साधन थे ये आपके प्रार्थना करना, याचना करना, का विरोध करना और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखना, इनके काम करने के तरीके थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी थी।
तो जो उग्रवादी लोग थे या गरम दल के जो लोग थे, इन्होंने उदारवादियों की को भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्वशासन की मांग जो सबसे पहले की थी, आपके जो 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इस अधिवेशन में सबसे पहले आपके स्वशासन की मांग उठाई गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बुक में इसका आंसर दिया गया ये 1904 दिया गया, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में जो किया था, जो कि गलत है। जिसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का जो सबसे प्रमुख योगदान था, ये आपके ब्रिटिश शोषण की नीति की और इन्होंने जनता के ध्यान खींचा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है और हमें अंग्रेजी राज्यों में से हुए फायदों का ज्ञान है। तो दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें अपनी मज्जा तक राजभक्त है और अब हम अंग्रेजी राज्यों के वे फायदे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ये ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने कहा था। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके उदारवादी दल के नेता थे, और 1895 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पुणे में, इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। जो फिरोज शाह मेहता है, ये भी आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और 1890 का जो 1890 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके फिरोज शाह मेहता ने की थी, और ये अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो जो एल्गिन था, इन्होंने एल्गिन ने कहा था कि भारत भारत को हमने तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, या तलवार के बल पर ही इसको रखा जाएगा। तो ये कथन आपके एल्गिन का था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन थे, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस एक राजद्रोही संस्था है, और इसी डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इससे जो लॉर्ड कर्जन है, इसके समय बंगाल विभाजन हुआ था, और ये आपके 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले हैं। तो जो गरम दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय, इन्होंने उदारवादियों के बारे में संबंध में ये कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय जो दिया है, इसके बदले उनको रोटियों के बजाय उनको पत्थर मिले हैं। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने आपके वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, और पंजाबी समाचार पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। और जो अरविंद घोष, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, दार्शनिक थे, और इन्होंने पांडिचेरी आश्रम की भी स्थापना की थी, और ये आपके गरम दल के नेता थे। जो बिपिन चंद्र पाल थे, ये भी आपके गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक भी आपके गरम दल के नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और बाल गंगाधर तिलक ने आपके केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हमें साल में एक बार मेंढकों की तरह टटर करके चुप रहते हैं तो हमें कभी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। तो जो गरम दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उदारवादियों के संबंध में ये कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टट्टर करते रहेंगे तो हमें कभी अपनी सफलता या हमें कभी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो यह एक कथन आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय, ये आपके पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने आपके
वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। और ये जो वंदे मातरम समाचार पत्र था ये बहुत सारे लोगों ने निकाला था। एक तो आपके लाला लाजपत राय ने भी वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला था। और दूसरा आपके जो अरविंद घोष थे इन्होंने भी आपके वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला था। और जो बीकाजी कामा थी इन्होंने भी आपके वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला था। ये बात ठीक है कि इन्होंने अलग अलग जगह से निकाला था, लेकिन इन लोगों ने आपके वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो अगर लाला लाजपत राय नाम आ जाए, अरविंद घोष का नाम आ जाए या बीकाजी कामा का नाम आ जाए, तो ध्यान रखना इन सब ने आपके एक एक वंदे मातरम समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र पाल थे आपके गरम दल के नेता थे। और लाला लाजपत राय आपके 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और जो बाल गंगाधर तिलक थे इनके जो एक लेखक थे वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को आपके भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। तो जो 1897 में आपके बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले 1895 में संविधान के निर्माण की मांग की थी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके उदारवादी दल के नेता थे। और 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय जो थे ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, और ये भी आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, क्रांतिकारी थे। और मदन मोहन मालवीय को आपके महामना के उपनाम से जाना जाता है। और ये कांग्रेस के 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। और 1895 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेख में की श्रृंखला में की थी। तो अरविंद घोष ने आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी राघवाचार्य आपके क्रांतिकारी थे। और इन्होंने आपके मद्रास महाजन सभा के भी संस्थापक थे। जो आर.सी. दत्त ये आपके प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार थे। और इनकी जो सबसे फेमस किताब है ये आपके द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। जो सैयद अहमद खान थे ये आपके मुस्लिम नेता थे। और इन ये आपके अलीगढ़ आंदोलन के भी नेता रहे थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी आपको 1905 में की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1902 में आपके स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। और 1902 में ही आपके पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था, या पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इस पुलिस आयोग की जो नियुक्ति की गई थी आपके एंड्रयूस फेजर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और 1903 में जो गांधी जी का जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था जो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशन हुआ था। और 1904 में आपके विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना आपके औरंगजेब से की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी आपके ग्रांड होल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे और कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के नेता थे। और एनी बेसेंट आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1917 के कांग्रेस का अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने ये वक्तव्य दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने ये वक्तव्य दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, ना कि जनता राजा के लिए बनी है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके भारत सभा के संस्थापक भी रहे थे। और कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और आर सी दत्ता आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति
संचालियों हो गए। किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो लॉर्ड डफरिन था, इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये आपके सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। इस वजह से बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड रिफन थे, ये आपके स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं और इनका समय आपका 1880 से लेकर 1884 तक रहा था। और लॉर्ड लिटन का समय आपके 1876 से लेकर आपके 1880 तक रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा कि इनमें से किसने यह लिखा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या इतिहासकार थे आर सी दत्त, इन्होंने लिखा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर जेपी नारायण, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, राजनेता थे और संपूर्ण क्रांति के नायक थे। और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये आपके गर्म दल के नेता थे। और इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था, और सबसे पहले आपके संविधान निर्माण की मांग की थी। और जो आर सी दत्त है, ये आपके आर्थिक इतिहासकार थे और अर्थशास्त्री थे, और द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी किताब है। और जो आर पी दत्त ने कहा था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी एक षड्यंत्र के तहत हुई थी। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। धन्यवाद।